लाल की जय। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वधयम दधी। ये कथा सबको सुननी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। और जो बूढ़ी बूढ़ी वृद्ध वृद्ध माताएं सुनने आ रही हैं, उनको जबरदस्ती अपनी बेटियों को और बहुओं को सुनानी चाहिए। जिनके यहाँ 9 लाख गायें होंगी, कल्पना करिए, 1-2 नहीं, 9 लाख। उनके यहाँ 2, 4, 5 ज्यादा तो काम करने वाले लोग होंगे ही होंगे। वैसे तो ज्यादा होंगे, लेकिन कल्पना करिए, जिनके यहाँ इतनी गायें हैं, इतने सब काम करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे काम में लगा दिया। आप दूसरा काम करिए। देखिए, अगर आपके घर में कोई कार्य करने आ रहा है तो उससे सब काम करवाइए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो किसी भी सामान्य परिवार का है तो उसे रसोई घर में प्रवेश मत दीजिए। बच्चों, छोटे बच्चों के लिए लोग आजकल फैशन में रखते हैं, उनसे मत कहिए कि बच्चे को छन्नी से दूध छान करके दे दीजिए। बच्चे की भोजन की सारी व्यवस्थाएं अपने हाथों से करिए जितना हो सके। अगर उसको अपने जैसा बनाना है तो, और किसी और के जैसा बनाना है तो आप उसको व्यवस्थाएं दीजिए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको भोजन बनवाने की आवश्यकता है और कोई नहीं मिल रहा, तो कोई ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति आपको मिल जाए तो उसको केवल फिर रसोई घर में ही जगह दीजिए, बर्तन धुलवाई मत उससे। अन्यथा देखिए, उसका तो जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ वो करेगा ही करेगा, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपके अपने पुण्य छेड़ ना हो, इस बात का ध्यान दीजिए। जिससे जो कार्य करवाना है उससे करवाइए। सबको दूसरे कार्यों में लगा दिया और स्वयं दधी मंथन करने लगी। दही भी खाने का अपना अपना जमाना होता है। हमारे घर में सब लोग हैं, पूरा परिवार बहुत व्यवस्थित परिवार है, लेकिन जब से हमारी माताश्री के थोड़े हाथ कमजोर होने लगे या उनका काम इधर उधर बढ़ गया, तो माखन वाखन सब ये तो कहानियों पे ही बचा है। और घर पे जो मलाई से बनता है वो थोड़ा खट्टा होता है, वो खाने लायक नहीं होता है। तो ये सब अब कहानियां बची हैं। बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनके यहाँ मथानी चलती है, जिनके यहाँ स्वयं का घी होता है। एक हमारी मिलने वाली दीदी यहीं रहती हैं शारदा नगर में। वो जब भी घी मंगवाती हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, उनको 2-4 किलो घी लाने में शर्म लगती है। हमने ऐसे पूछ लिया, दीदी ऐसा क्यों? तो बोली, हमारे यहाँ मटकियों में कुंतल भरा रहता था, हमको अच्छा नहीं लगता है कि 2-4 किलो कहीं से घी लाओ। फिर बोले, हम पूरा भर करके लाते हैं। अच्छा, खराब होता नहीं है जब लोग उसको सुरक्षित ढंग से रखते हैं। तो स्वयं अपने हाथ से दधी मत्ती। हमारे कई ऐसे लोग हैं मिलने वाले जिनके यहाँ 2-2, 2,500 हजार वर्कर काम करते हैं फैक्ट्री में, और उनके यहाँ सर्दियों के मौसम में जाओ तो सर्दियों वाली जो वस्तुएं खाने पीने वाली होती हैं, वो कहती, पंडित जी ये चख के देखिए, ये मैंने बनाए हैं। और सामान्य परिवारों में देखिए, हम किसी को उलाहना नहीं दे रहे, सामान्य परिवारों में जाओ तो बोलेंगे, पंडित जी ये बिल्कुल वहां से घंटा घर के पास से लाए हैं। अब जिनके यहाँ व्यवस्थाएं नहीं, बेचारे क्या करें, मजबूरी है, अब कर ही नहीं पाते, तो वो अलग विषय है। अब जब कोई है नहीं तो मजबूरी, लेकिन मजबूरी नहीं है तो अपने हाथ का पसीना भोजन पे लगे, ये श्रेष्ठ बात है। और जब नहीं है तो भैया फिर जो मिल रहा है उसको स्वीकार करो, उसमें कुछ कहो मत,
अब वो माँ ददी मतने लगती और छोटे बालक को अपने सामने खड़ा कर लेती है। ये अनुभव वही माँ करेंगी जो जिन्होंने ऐसा किया है या देखा है। बच्चे को रस्सी पकड़ा ली और धीरे धीरे मंथन करने लगी दही का। अब बच्चा कहता भूख लगी तो पैपान कराने लगते। धीरे से पूछ लिया मां से कि मैया तुझे सबसे प्यारा कौन है? तो कई बार मां भी झूठ बोल जाती है। अरे सबसे प्यारा लाला तू ही है मेरे लिए, तुझसे प्यारा मेरा कौन हो सकता है? उसी समय मिट्टी के बर्तन पे दूध उबल रहा था बटोली पे। उसकी थोड़ी आंच क्या तेज हुई, वो फुस-फुस करके जैसे सरकने लगा। तो जो गोदी में जिसको दूध पिला रही थी, सबसे प्यारा लाला तू ही है, तुझसे प्यारा क्या है? कुछ नहीं है, तेरे आगे सब। नीचे उतार दिया, जा करके लकड़ी को निकाला कि कहीं दूध उबल करके नीचे न गिर जाए। दूध उबल करके नीचे गिरे, इसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन इसे बहुत अच्छी बात नहीं मानते कि दूध उबल करके अग्नि में गिर जाए। इसलिए तत्काल मां ने नीचे उतारा और जाकर के लकड़ी साइड में की, किनारे की। तो भगवान के मन में आया, अभी तो कह रही थी कि सबसे लाला तू ही श्रेष्ठ है, अब वो दुग्ध श्रेष्ठ हो गया। अगर ये श्रेष्ठता में आड़े आ रहा है, इसको मैं सबक सिखाऊंगा। उठाई एक बटिया, जोर से फेंक के मारी, फूट गया। अभी तो दूध 2-4 बूंद ही गिरता और जैसे आग में। देखिए सब प्राकृतिक चीजें हैं। दूध जैसे उबला, थोड़ा सा गिरा, आग में गया, आग ठंडी हो गई। ये प्राकृतिक चीजें हैं कि नहीं है? आप भले ही कहीं आसपास हो, आज गैस में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब वो पूरा दूध फैल गया। मां को लगा सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन इतना भी नटखट होना सही नहीं है। इसको सबक सिखाना चाहिए, इसको डांटना चाहिए। तो डांटे कैसे? क्या कह करके डांटे? भाई छोटे बच्चे को ज्यादा डांट भी नहीं सकते। तो लगा कि ऐसा करो, ओखली से बांध देते हैं इनके हाथों को। आज की भाषा में बात करें तो कुर्सी से, स्टूल से, टेबल से, मेज से। पहले होती थी ओखलियां डमरू के जैसी, उसमें लोग बैठते थे। जैसे ही बांधने का प्रयास किया, बनता ही नहीं, हाथ पे गांठ ही नहीं लगती। गांठ लगाने का नंबर होता, 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती। जो और भी रस्सियां पड़ी हुई थी, जिनको हम निर्जीव कहते हैं, उन्होंने कहा भगवान से कि केवल यही रस्सी भाग्यशाली है क्या जो तेरी कलाइयों को स्पर्श करेगी? मैं भी तो नंद के घर, बाबा के घर में रहती हूँ, मैं भी तो तुम्हारे स्पर्श करना चाहती हूँ। धीरे धीरे जितनी भी रस्सियां टंगी थी सब बंद गई, लेकिन गांठ लगाने के समय गांठ न लगती। मां थक गई, पसीना आने लगा, थोड़ा व्यथित थी, थकी हुई थी। भगवान समझ गए। भगवान ने ऐसी कृपा की कि जहां पर गांठ नहीं लग रही थी वहां गांठ लग गई। कुछ लोग कथा को सुनेंगे तो कहेंगे पंडित जी ये तो सब आप झूठ मूठ का बहलाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। कई बार चीजें खो जाती हैं और उसी अलमारी पे 4 बार ढूंढ ली जाती हैं, नहीं मिलती। कितनी बार एक एक चीज उलट करके पलट करके देख ली जाती, नहीं मिलती। और फिर जब मिलना होता है तो अनायास मिल जाती है। तो ये सब चीजें होती रहती, प्राकृतिक है, नेचुरल है। गांठ लग गई, मां कहीं बाहर चली गई तो भगवान उस ओखली को उठा करके बाहर चले गए, घर से बाहर। और घर के बाहर 2 वृक्ष अर्जुन के लगे थे, जुड़वा वृक्ष यमलार्जुन। भगवान उनके बीच से निकले और जो पीछे ओखली बंधी हुई थी वो फंस गई। ये जो दोनों थे ये कुबेर के पुत्र थे और कुबेर के पुत्र थे। नारद जी के सामने
नग्न अवस्था में मदिरा पी करके लेटे हुए थे। नारद जी ने कहा, कुबेर के पुत्र हैं आप, देवताओं के पुत्र हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, और मदिरा पी करके नग्न अवस्था में आप लेटे हुए हैं, ये ठीक बात नहीं है। कुछ उनको असर नहीं हुआ, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं कहा। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जब नग्न अवस्था में लेटे हो तो जाओ वृक्ष हो जाओ। वृक्ष भी नग्न अवस्था में रहते हैं। जब होश आया तो चरणों पर गिर पड़े, प्रणाम किया, इतना कठिन आशीर्वाद मत दीजिए, कुछ तो उपाय बताइए। तो उपाय ये बताया कि भगवान के स्पर्श से आपकी मुक्ति होगी। और वही भगवान स्पर्श करने के माध्यम से वहां पर पहुंचे और ले लो, भगवान स्पर्श करने के माध्यम से पहुंचे। दोनों वृक्ष में थोड़ा सा धक्का क्या लगाया, धड़ाम से गिर पड़े। दो पुरुष निकले, दोनों पुरुषों ने भगवान को प्रणाम किया और अपने स्थान को चले गए। घर के आसपास के लोगों ने फिर देखा तो फिर डांटा यशोदा को कि तेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, अभी भी तुझे उसे देखना नहीं आता। और सच मानिए 4-5 साल तक बच्चे का रख रखाव देखना और उसको तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं करना बड़ा कठिन होता है। अगर किसी बच्चे की गर्दन टेढ़ी हो, उसका सर कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता हो, उसके दांत वांत अव्यवस्थित ढंग से हो, तो उस बच्चे को दोष मत देना। उसकी मां को नींद बहुत आती होगी भाई, उसको पता ही नहीं है कि बच्चे को उठाना कैसे, सुलाना कैसे, खिलाना कब है, उसको चलाना कैसे, उसको क्या क्या समझाना है, उसको पता ही नहीं। फिर डांटा। इस प्रकार भगवान कई प्यारी प्यारी मीठी मीठी लीलाएं करते हैं, लेकिन उपद्रव भी ढेर सारे हो रहे हैं। भगवान माखन चोरी की बड़ी दिव्य लीला करते हैं। एक दिन भगवान को ऐसा लगा कि ये ब्रज की गोपियां ये चाहती हैं कि हम इनके घर पे जाकर के माखन चोरी करें, तो इनके घर में चोरी बाद में करें, पहले भैया प्रैक्टिस तो घर पे कर लें। उन सबका मन था कि भगवान हमारे घर पे आए और हमारे घर से माखन खाएं, लेकिन भगवान को ऐसा लगा उनके यहाँ कार्य करेंगे और पकड़े जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए घर से ही प्रयास करते हैं। घर पे पहुंचे, माखन खाने के बहाने माखन खाते रहे। और जब माँ ने देखा कि बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, तो माँ को चिंता हुई कि ये गया कहाँ। देखो एक बात ध्यान लो, बिल्कुल समझ लो कि जब छोटा बच्चा 5 साल 6 साल तक का बच्चा कुछ ना बोले, तो समझ लो ये कुछ ऐसा कर रहा है जो गड़बड़ हो चुका है। क्योंकि उसको पता है कि मैंने गड़बड़ किया है। वो तो हो सकता है पूरा आटा फैला दे, घी फैला दे, फिर उसके बाद वही शांत फिर कुछ नहीं करेगा। वो शकल ऐसी बनाएगा कि बहुत बड़ा प्रायश्चित कर रहा है। मां ने देखा कि बालक नहीं है, ढूंढने के लिए गई तो मालूम पड़ा दोनों हाथ मक्खन से सने हुए, मुंह पे ही मक्खन लगा हुआ। पूछा मां ने कि ये क्या कर रहा था, मक्खन खाने का मन था, मुझे बता दिया होता। तो भगवान ने कहा देखो मुझे माखन खाने का मन नहीं था, है क्या मां कि तूने पद्मराग मणि के जो मेरे हाथ पे कड़ोला बांध रखे हैं ना, जो चूड़ी पहना रखी है, ये मणि इतनी गर्म है कि मेरे हाथ जलते हैं। तो मैंने किसी गुड़ी व्यक्ति से पूछा था कि जब हाथ जले तो क्या करना चाहिए, तो उसने बताया था कि अगर मक्खन में हाथ डुबो लो तो ठंडक मिलती है। मैं इसलिए हाथ डुबे बैठा हूं। नित्य भगवान नई नई लीलाएं करते हैं। बछड़े खोल देते हैं गायों के, बहुत अच्छी बात है बछड़े खोलना, किसी की सहायता करना, लेकिन तब खोले जाए जब उनके दूध निकालने का समय हो। आप पहले ही खोल दें तो बेचारा दिन भर चराने वाला क्या करेगा, उलाना लेकर के आ गई। अगर स्वयं अकेले माखन खा रहे होते तो कोई समस्या नहीं थी।
ग्वाल बालों को खिला रहे हैं, चलो ग्वाल बाल भी खा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बंदरों को खिला रहे हैं। अब इनके यहां तो 9 लाख गई है, बाकी सबके यहां थोड़ी ना इतनी गायें हैं। सभी उलाहना लेकर के आ गई, और एक ने तो ये कह दिया हमारे घर में चुराएं तो जाने, हमारे घर में चोरी करें, फिर मैं देखती हूं कितना बड़ा होशियार है। भगवान ने कहा चल तेरे यहां चोरी करते हैं। उसने क्या होशियारी की कि माखन टांग दिया ऊपर और चारों तरफ से रस्सियां बांधी, रस्सियों में छोटी छोटी घंटियां लटका दी। कहीं से भी खींचेगा घंटी बजेगी, मालूम पड़ जाएगा कि यहां पर कोई आया है। अब भगवान अपने पूरे मित्रों के साथ, मित्र मंडली के साथ, बंदरों के साथ वहां पर पहुंचे और देखा माखन कैसे खाया जाए। तो मालूम पड़ा रहे यहां तो घंटियां बंधी हुई हैं, थोड़ा ऐसे छू ले तो घंटी बज जाए। घंटी भगवान की पारखद है, पारखद मतलब सेवा करने वाली। तो भगवान ने उससे घंटी से पूछा कि ये बता, अगर मैं माखन खाऊंगा, थोड़ा सा हिलाऊंगा मटकी को, तो तू बजेगी तो नहीं? तो उसने कहा भगवान देखो मैं तो आपकी सेवा करती हूँ, आपकी सेवादार हूँ, आपकी पारखद हूँ, जैसा आप आदेश दे दोगे मैं वैसा करूंगी। तो भगवान ने कहा देखो बजना नहीं, बस इतना याद रखना। चलो कोई बात नहीं, उसने मान गई कि नहीं बजेंगे। अब भगवान माखन निकालना प्रारंभ किए, जितने बंदर थे उनको खिलाया, ग्वाल बालों को खिलाया, सबको जब माखन खिला दिया तो अपना नंबर माखन खाने का आया। और जैसे ही माखन खाने के लिए अपनी जिह्वा पर ले गए, उसी समय घंटी बज गई, टन टन। गोपी आ गई, ग्वालिन आ गई, वो हाथ पकड़ लिया। भगवान ने मन में विचार किया अभी तक तो ये नहीं बज रही थी, मेरे खाते समय क्यों बजी? बोली चल तेरी माँ के पास तुझे ले चल रही हूं और उनसे शिकायत करूंगी। रोज कहती थी ना कभी पकड़ा जाए तो लेकर के आना, आज तू रंगे हाथ पकड़ा, चल। अब जैसे चलने लगी तो लेकर के भगवान ने कहा 1 मिनट रुक जा, मुझे बात कर लेने घंटी से। घंटी से भगवान ने बात की कि ये बता अभी तक जब मैं सबको खिला पिला रहा था तब तो तू नहीं बजी, और जैसे मेरे खाने का नंबर आया तू क्यों बज गई? उसने कहा भगवान अभी तो सब ऐसे ही आपके मित्र मंडली खा रहे थे, लेकिन ठाकुर का भोग तभी लगता है, बिना घंटी के भोग लगता नहीं। मुझे लगा इतना बढ़िया सुंदर और सारे ठाकुर भोग लगा रहा है, अगर इस समय मैं शांत रही तो मेरे बजने का फिर बाद में मतलब क्या, इसलिए मैं बज गई। रास्ते पे भगवान को हाथ पकड़ करके वो गोपी लिए जा रही है। भगवान ने गोपी से कहा कि बहुत देर से तूने मेरा हाथ पकड़ रखा है, दाहिना हाथ दर्द हो रहा है, मेरी नरम कराई है, ऐसा कर बाएं हाथ पकड़ ले, तू जब मैं चलने के लिए तैयार हूं। अब वो घूंघट ओढ़े हुए भैया, जैसे बाएं हाथ पकड़ने के लिए भगवान ने दिया, दायां हाथ छुड़ाया, बायां हाथ उसी के देवर को उसको पकड़ा दिया। द्वार पे पहुंच गई लेकर के, इस भावना से कि मैं भगवान को लेकर के आई हूं, गोविंद को लेकर के आई हूं। चिल्लाने लगी यशोदा यशोदा बाहर आ, देख आज मैंने रंगे हाथ तेरे लाला को पकड़ लिया चोरी करते हुए। उधर से भगवान पीछे से घर में गए और सो गए, और सोते सोते माँ से कहा माँ बहुत जोर की प्यास लगी, पानी पिला दे। सुबह से सोता सोता यहीं पे सोकर थक गया हूं मैं। माँ ने कहा लाला तू रोज तो खेलने चला जाता था, आज माँ मेरा मन नहीं था जाने का, मैं नहीं गया। बोले कोई बात नहीं लाला तू पानी पी ले। उधर वो चिल्ला रही है, इधर भगवान बुला रहे। भगवान के पास पहले यशोदा माता गई, बाहर द्वार में गई तो पूछा क्या बात है? बोले आज देख मैं तेरे लाला को पकड़ लिया। तब तक भगवान पीछे आकर खड़े हो गए धीरे से, आंख ऐसे करते हुए, छोटे बच्चे करते हैं ना प्रातःकाल। बोले क्या हो गया? बोले आज तेरे लाला को पकड़ लिया, माखन चोरी कर रहा था। यशोदा माँ ने कहा लाला को पकड़ लिया ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बार पलट के देख तो ले, हाथ किसका पकड़ा हुआ है। पलट कर देखा तो मालूम पड़ा देवर था। एक जोर का तमाचा मारा और भगा दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो ग्वालिन, वो गोपी अपने और भगवान के बीच किसी और को नहीं पाना चाहती। उसका भाव क्या है? केवल मैं रहूं और केवल भगवान रहे, कोई और भी इसमें ना आए। ये भैया भक्त का अपना सुंदर भाव होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान नित्य नई लीलाएं कर रहे हैं माखन चोरी की, और तमाम प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं।
एक दिन तो क्या हुआ, भगवान कुएं में झांक रहे थे और कुएं में झांके तो वहां पर छाया दिखाई दी। अब भगवान की बाल लीलाएं बच्चों की लीलाएं होती हैं। झांके तो भगवान को लगा नीचे भी कोई है, ऊपर से जब झांके तो नीचे छाया दिखाई दी। भगवान को लगा इस कुएं के अंदर भी कोई है, तो भगवान ने ऊपर से कहा कौन है रे? तो कुएं का स्वभाव होता है पलट करके जवाब देता है। अंदर से भी आई कौन है रे? अरे ये तो बड़ा तगड़ा आदमी है, लड़ने के लिए तैयार है। भगवान ने और जोर से आवाज लगाई कौन है रे? तो उतनी ही वापस फिर आवाज आई कौन है रे? भगवान को लगा ये कुछ ज्यादा तगड़ा आदमी है। भगवान ने कहा बलदाओ भैया जल्दी आओ, देखो हमारे कुएं में कोई घुसा हुआ है और हमको कह रहा है कौन है रे? तो बलदाऊ जी ने झांका तो फिर छाया आ गई। भगवान ने कहा देख अभी तो अकेले ही था, मैंने तुमको बुला लिया तो इसने भी अपने भैया को बुला लिया। बलदाऊ भैया ने कहा कौन है रे? तो अंदर से फिर आई कौन है रे? तो भगवान ने कहा बलदाऊ भैया अभी तो मुझे ही चिल्ला रहा था, अब तुझको भी चिल्ला रहा है, कूद जा नीचे। अच्छा भाई के बहकाव में आगे कूद गए नीचे। अब वहां जब छम 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 करने लगे तो वहां कोई था ही नहीं। बलदाऊ जी ने कहा अरे कन्हैया यहां तो कोई है ही नहीं। तो भगवान ने कहा मुझको पहले ही पता था यहां कोई नहीं है। तो बोले फिर तुझने मुझको यहां क्यों ढकेला? अरे बोले मैं देखने का प्रयास कर रहा था कि तुझे कुछ जानकारी है कि नहीं है। भगवान से बलदाऊ जी ने कहा कि ऐसा कर, चलो यहां तक तो जो भी किया अच्छा किया, रस्सी फेंक और जोर से पकड़ ताकि मैं ऊपर आ जाऊं मां के आने के पहले, क्योंकि मां ने अगर देख लिया दिक्कत हो जाएगी। जोर से रस्सी पकड़ी ना? भगवान ने कहा हाँ। भगवान से पूछा बलदाऊ जी ने, हाँ भैया मैंने जोर से पकड़ी है। और जोर से पकड़ ले। हाँ मैंने जोर से पकड़ लिया, अब चढ़ करके आ जा। अब बलदाऊ जी के मन में कुछ आया तो जोर से रस्सी खींची तो जो बाहर कृष्ण खड़े थे जोर से पकड़े हुए रस्सी, वो भी नीचे पहुंच गए। अब दोनों कुएं में खेलने लगे। बहुत देर तक गायब रहे तो मां को विचार मन में आया कि गया कहां लाला। ढूंढने के लिए घर के बाहर आई तो मालूम पड़े कुएं के बाहर दोनों के चप्पल उतरे हुए, जूते उतरे हुए, खड़ा उतरी हुई है। झांक करके देखा तो भगवान अंदर। रस्सी फेंकी, कैसे अंदर गए? तुमसे कितनी बार समझाया है, देख के चला करो, आओ तुम्हारी मैं क्लास लेती हूं। अब नीचे फेंकी रस्सी। भगवान ने फिर कृष्ण जी बलदाऊ जी से कहा आप बड़े हैं, आप दाऊ हैं, आप जाओ पहले। अच्छा भगवान जानते हैं कि जो पहले जाएगा उसकी व्यवस्था अच्छी होगी, और तब जब मैं जाऊं जो बाद में जाएगा वो थक जाएगा मां मारते मारते। बलदाऊ जी कह रहे तुम पहले जाओ, तुमने गड़बड़ किया है। मां ने कहा सीधे चले आओ ऊपर। दोनों ने कहा ऐसा करो दोनों लोग साथ चलते हैं तो जो मिलेगा मिल बांट करके खा लेंगे। अब दोनों ऊपर आए, पूछी बात कि क्या कारण था। तब भगवान ने पूरी बात बताई। मां मैं झांक रहा था तो यहां भी मुझे कोई आवाज आई, मैंने बलदाऊ जी को बुलाया तो उसने भी अपने भैया को बुला लिया। तो मां ने कहा कहां? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तू भी तो झांक के देख। और जैसे ही झांका मैया ने, यशोदा मैया ने, तो भगवान ने कहा देखो ये भी अपनी मैया को बुला लाया। भगवान की शरारतें सुन करके मां हंसी। कृष्ण जी ने बलदाऊ जी से कहा कि मौका अच्छा है, मां हंस पड़े, जल्दी यहां से भाग लो। अब प्रसन्न है मां। इस प्रकार नित्य वहां पर उत्सव हो रहे। एक दिन तो ऐसा उत्सव आया कि भगवान कृष्ण ऐसे ही अपने मित्रों के साथ बैठे हुए थे और खेल खेलने लगे। कौन सा? हवन का। एक ऐसे ही हवन का पत्ता डाला और दूसरे पत्तों से स्वाहा 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 करने लगे। बाकी ग्वाल बाल भी स्वाहा स्वाहा करने लगे। हवन हो गया पूरा। भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा कि देखो हवन का नियम होता है कि हवन के बाद भंडारा ना हो तो हवन ठीक है, शुद्ध पूरा नहीं माना जाता। तो ग्वाल बालों ने कहा हाँ कन्हैया बात तो तूने सही कही है, तो फिर क्या करें? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो ऐसा है, आज तो कुछ व्यवस्था है नहीं, कल आ जाना हमारे घर पे सब लोग, और सबको बढ़िया व्यवस्थाएं मिलेगी। ग्वाल बाल बहकावे में आ गए, बोले हाँ हम कल आएंगे।
अच्छा भगवान के यहाँ निमंत्रण, यशोदा माँ के यहाँ का निमंत्रण। तो ग्वाल वालों ने निर्णय किया कि देखो ऐसा है, जो सुबह खाया तो खाया, अब दोपहर को कुछ नहीं खाएंगे। बोले ना दोपहर को खाएंगे ना शाम को खाएंगे, और भूखे पेट चलेंगे तो भर पेट वहां पर खाएंगे भोजन। भाई यशोदा माँ क्या भोजन बन रहा है। भगवान ऐसा कह करके चले आए। अब 10 बजे का समय भगवान ने दिया था कि जब सब लोग 10 बजे आ जाना। ग्वाल वालों को ऐसा लगा समय से पहुंचो, तो ग्वाल वाले 9 बजे ही पहुंच गए यशोदा माँ के द्वारे। भाई निमंत्रण है ना, भगवान ने निमंत्रण दिया है। एक ग्वाल वाले ने कहा कि आज 10 बज गया, गेट नहीं खुला है। दूसरे ने कहा कि कोई खुशबू भी नहीं आ रही, क्या बात है। अरे बोले अंदर बन रहा होगा, बहुत बनना है, अंदर बन रहा होगा तो इसलिए खुशबू। परेशान मत हो। 10 बज गया, अब भूखे पेट 11 बज गया। तो एक ने कहा कि ऐसा करो, कुंडी खटखटाओ, कहीं कुछ गड़बड़ मामला तो नहीं है। कुंडी खटखटाई, यशोदा मैया अंदर से आई और सैकड़ों की संख्या में ग्वाल वालों को देखा तो एकदम से चिंतित हो गई। इतने सारे ग्वाल वाले एक साथ क्यों? सब कुछ तो ठीक था। पूछा कि तुम सब लोग आए क्यों हो? अच्छा किसी के यहां निमंत्रण हो, उसके यहां पहुंच जाओ द्वार पे, और जब आप द्वार में पहुंचो तो पूछ ले काहे के लिए आए हो, तो स्थिति क्या होगी? बोले क्यों आए हो? तब पूरी बात बताई कि कल कन्हैया ने निमंत्रण दिया था, हम वही भोजन करने के लिए आए हैं। किस बात का निमंत्रण? तब तक भगवान आ गए। भगवान ने पूरी बात बताई। मैया कल हम लोग खेल खेल रहे थे, हवन का, यज्ञ का खेल खेल रहे थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, तो मैया सारी गलती तेरी ही है। मां ने कहा मेरी क्या गलती है? तूने ही तो बताया था कि बिना भंडारे के हवन पूरा नहीं होता, तो मैंने इसीलिए इनको बुला लिया, और ज्यादा गलती ग्वाल वालों तुम्हारी है। तो ग्वाल वालों ने कहा हमारी क्या गलती है? तब भगवान ने कहा ये बताओ वो हवन सच्चा था कि झूठा? तो ग्वाल वालों ने कहा हवन तो झूठा था। झूठा था? झूठ मतलब झूठ का था भाई, सच्चा तो हो नहीं रहा था। तो बोले जब हवन झूठ का था तो भंडारा किस बात का? जब सब कुछ झूठ का ही चल रहा था, खेल खेल का चल रहा था, तो भंडारा किस बात का? बोले सबरे ग्वाल वाला आंख बंद करो। और जैसे सभी ने आंख बंद कर ली, बोले मन में कल्पना करो कि सबको लड्डू कचौड़ी गुजिया जलेबी सब मिल गया, और सबको एक एक कंबल मिल गया, 200-200 रुपए मिल गया, जाओ सब लोग घर। बेचारे ग्वाल बाल वापस चले गए। यशोदा माता को लगा कि ब्राह्मण कहीं नाराज हो गए तो ठीक नहीं होगा, इसलिए यशोदा माता ने अगले दिन सब ब्राह्मणों को बुलाया और सुंदर सुंदर उनको पकवान खिलाए, दुगना दक्षिणा दी और उनको विदा किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का